कभी एक दिए 100 रुपए, और कहाँ गया राहुल गांधी? 1 2 3 4 5 6 7 आप 10 दिन गिनोगे किसानों का कर्जा माफ। आज तक राहुल गांधी नजर नहीं आया। कहाँ गए अशोक गहलोत जी? उनके घर से दिए क्या पैसे? करना चाहिए था किसानों का कर्जा माफ, क्यों नहीं किया? आज उनके पितामह, विश्व पितामह राहुल गांधी को घोषणा करके जाता है। वो तो उनका अध्यक्ष था उस समय। बात मैं करता हूं जो झूठ की बात करते हैं राहुल गांधी उस टाइम राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन जब प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ा था तब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे। उन्हें 10 साल 15 साल से वो मुख्यमंत्री थे, उन्हें नॉलेज था। उसके अलावा वो जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा काला धन आएगा। उनके स्टेटमेंट है, स्विस बैंक में पड़ा हुआ काला धन आएगा। आज 10 साल से भारत की जनता वेट कर रही है, कब आएगा? ये तो बात हमको बता। नमस्कार, मैं सत्येंद्र शर्मा। चुनावी यात्रा में हम पहुंच चुके हैं भीलवाड़ा जिले के सहाड़ा विधानसभा में। ऐसे में आपको बता दें कि यहां पर इस समय कांग्रेस की गायत्री देवी मौजूदा विधायक हैं और बीजेपी ने इस बार उम्मीदवार की लिस्ट इस विधानसभा सीट से जारी कर दिया है। ऐसे में यहाँ की जनता का क्या है मिजाज, सीधे हम यहाँ की जनता से ही बात करते हैं कि इस बार जनता यहाँ पर किसको मौका देती है। सर, इस बार किसकी लहर आपको लग रही है? विकास की लहर है। गहलोत साहब ने काफ़ी विकास किया है, पूरे राजस्थान को विकास से परिपूर्ण कर दिया है, तो गहलोत साहब की ही लहर है। लेकिन बीजेपी उम्मीदवार की लिस्ट जारी कर दी और लादू लाल जी यहाँ के बीजेपी उम्मीदवार हैं, लेकिन आपकी पार्टी अभी तक उम्मीदवार में इतनी देरी क्यों कर रही है? देरी का मंथन चल रहा है। सर, कितने दिन मंथन चलेगा? चुनाव करीब में आ गया। सभी पार्टियों के मंथन चल रहा है, लेकिन आपसे आगे बीजेपी निकल के पहले निकलना। 41 मेंबर की सूची जारी की अभी तो बीजेपी ने। आप तो एक भी नहीं जारी की। कांग्रेस से कल हमारी भी जारी हो जाएगी। पक्का कल जारी हो जाएगी। क्या लगता है आपके जो मौजूदा विधायक हैं गायत्री देवी, उनके काम से संतुष्ट हैं और उनको दोबारा उम्मीदवार बनाया जाएगा? वर्तमान में चुनाव गहलोत साहब के नेतृत्व लड़ा जा रहा है। गहलोत साहब की जो विकास की जो नीति है उन्हीं के आधार पर चुनाव लड़ा जा रहा है, उन्हीं के आधार पर वोटिंग होगी। आप बताइए, आप लोग इनकी बात से सहमत हैं? हाँ, सहमत है। क्या मौजूदा विधायक जो है काम किए हैं? बहुत काम किया। तो गहलोत सरकार के आप चाह रहे हैं? हाँ। यहाँ कोई बीजेपी समर्थक भी है? अच्छा सर, आप हैं। एक गहलोत जी की विकास कार्य की बात कर रहे हैं, आपके नज़र में कोई विकास काम हुआ है? कुछ नहीं है, केवल घोषणा है। अभी ज़मीनी धरातल पे कुछ भी नहीं है। आज जिले बनाते जा रहे हैं, वहाँ व्यवस्था नहीं है। अभी क्षेत्रों का पता नहीं है, कभी दबाव पड़ता है। अभी काचोड़ा की 16 पंचायतें वापस उन्होंने इधर कर दी। केवल ये पॉलिटिकल व्यवस्थाएं हैं जो बनाई जा रही है, और कोई नहीं हुआ। भ्रष्टाचार हुआ है, और उसके अलावा महिला उत्पीड़न का हुआ है, और अन्याय हुआ है नारियों के साथ में। पुलिस प्रशासन फेल है पूरा इनके पास, गृह मंत्रालय फेल है इनका। ये बताइए, अभी हाल ही में नगर पालिका आपके क्षेत्र को बनाया गया है, तो उस हिसाब से काम कुछ हुआ है कि नहीं? कुछ भी काम नहीं हुआ। उससे तो अच्छा पंचायतों में काम हो रहा था। पूरा भ्रष्टाचार चल रहा है। 1.5 लाख रुपए के महीने के ठेके। नगर पालिका चेयरमैन बीजेपी की है। भ्रष्टाचार ये लोग कर रहे हैं, ना कि कांग्रेस। जवाब दीजिए। हाँ, चेयरमैन हमारा है, सरकार किसकी है? ईओ तक नहीं बैठ पा रहा इनसे। ईओ कहाँ है? चेक पे साइन करने वाला नहीं है। ईओ ने पैसा खा लिया। जो आपकी अधिकारी का अध्यक्ष है वो तो मुद्दा उठाए, क्यों नहीं उठा रही हैं? मुद्दे उठा रहे हैं, पर बिठाएंगे तो ये मुद्दा चल रहा है वक्त, उनके तो पैसे खाने का मुद्दा चल रहा है बस, और कुछ नहीं। ठीक है। नगर पालिका में गांव के रोड के लिए 550 लाख रुपए स्वीकृत हो चुके हैं। उनका रोड बन चुके हैं, निर्माण कार्य हो चुके हैं। गांव के अंदर ट्रिपर जो कि सफाई की व्यवस्था नगर पालिका में होनी चाहिए, वो पूर्ण रूप से सुचारू रूप से चल रही है। लेकिन अभी हम लोग अंदर से आ रहे हैं, सड़क थोड़ी टूटी फूटी दिख रही है। हाँ, तो हमने 5.5 करोड़ रुपए बाहर गांव के बार चारों तरफ हमने रोड बनाई। 5.5 चुनाव आने पे पूरा काम होता है कि चुनाव के पहले होता है? नगर पालिका बने हुए ज़्यादा समय भी नहीं हुआ। जैसे नगर पालिका स्वीकृत हुई, राज्य सरकार ने लाखों रुपए करोड़ों रुपए यहाँ पे भेजे, उनके काम हुए हैं। आप गहलोत सरकार की बड़ी तारीफ कर रहे हैं। आपके जो जिला है भीलवाड़ा, सुरक्षा के मामले में बीते कुछ महीनों से महिला सुरक्षा जिस तरह से यहाँ पे घटना घटी, उस पर क्या? ये छोटे मोटे मामले तो सब अभी माफ करिएगा सर। यूपी का मामला देखा अभी आपने? अभी यूपी का मामला हुआ कि नहीं बलात्कार के? यूपी में, एमपी में भी एक दलित महिला के साथ कौन सा बलात्कार अभी हुआ था ना 5-7 दिन पहले, और अभी ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने पहले एमपी में भी बलात्कार का मुद्दा छाया था ऐसी महिला के साथ। तो सभी राज्यों में चल रहा है ये तो। सर, एक मिनट, आप मतलब भ्रष्टाचार को और महिला उत्पीड़न को एमपी में ये हो गया, यूपी में भीलवाड़ा की बात करो ना, लड़की को जिंदा जला देते हैं भट्टियों के अंदर। हाँ, इसका बात कीजिए। गहलोत सरकार एक बहुत ही इफेक्टिव सरकार है। पहले जो महिला उत्पीड़न के बारे में जो बात हुई, कोटड़ी में अभी जो कांड हुआ, भट्टी कांड, उसमें गहलोत साहब ने इंस्टेंट कार्रवाई करवाते हुए 24 घंटे के अंदर मुलजिमों को पकड़वाया, उस पर स्पेशल लोक अभियोजक नियुक्त करवाया, और स्पेशल कोर्ट के अंदर उसका मामला चल रहा है।
और उसका 2 महीने में परिणाम आपको साथ में आएगा। सेकंड, जो ये सांप्रदायिक की बात करते हैं, जो दूसरे गलत मैसेज फैलाते हैं, कन्हैयालाल उदयपुर में जो हत्याकांड हुआ था, आदरणीय अमित शाह जी भी बता थे उदयपुर, उन्होंने भी गलत स्टेटमेंट दिया था कि एसओजी ने पकड़ा, जबकि राजस्थान पुलिस ने पकड़ा। सेकंड, जो हत्यारे जो रैली में ये चर्चा का विषय बना था। बिल्कुल वही बात कर रहा हूं मैं। सेकंड बात बताता हूं उनके झूठ की। सेकंड बात यह है कि कन्हैयालाल के जो घर में है, उन दोनों बच्चों को सरकारी नौकरी दी, 50 लाख रुपए दिए। तीसरा, जिन्होंने पकड़वाया, जो रोड पे जो आम आदमियों, 2 लड़के उनके पीछे लगे और उन अपराधियों को पकड़वाया, उनको भी गहलोत साहब ने सरकारी नौकरी दी है। रही बात विकास की, मैं करता हूं, आज हमीरगढ़ में आप घूमिए, रोड का काम चल रहा है। रोड का काम काम चलेगा तो काम कहीं ना कहीं रुकेगा और खड्डे होंगे। हमीरगढ़ में नगर पालिका कांग्रेस ने दी, हमीरगढ़ में एसडीएम ऑफिस कांग्रेस ने दिया, हमीरगढ़ में अभी 2 संस्कृत कॉलेज जो भिलवाड़ा शहर में नहीं, वो भी हमीरगढ़ में दिया और काम बेकायदा काम चालू हो गया है। हमीरगढ़ में नॉर्मल कॉलेज दिया, हमीरगढ़ में आईटीआई दी, हमीरगढ़ में छात्रावास दिया। हमीरगढ़ में ऐसा काम बता दो जो कांग्रेस कार्यालय काम नहीं हुआ। गहलोत सरकार की जो चिरंजीवी योजना है, उससे आम आदमी को जितना बेनिफिट हुआ, आज की स्थिति यह है कि भरतपुर के पास जितने भी यूपी के गाँव है, वो सब राजस्थान जयपुर आके अपना इलाज करवा रहे हैं। क्या यूपी वालों को ऐसा आप कह रहे हैं कि यूपी वाले इसका सुविधा ले रहे हैं? बिल्कुल ले रहे हैं यूपी वाले। बिना कागज कार्रवाई के यूपी वाले कैसे सुविधा ले सकते हैं? रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, इसमें पूरा भरतपुर के जो पास के गांव के हैं, वो सब जैसे आसाम के अंदर रोहिंग्या बांग्लादेशी आके अपना सब कुछ आधार कार्ड बनवाते हैं। गहलोत सरकार उन लोग को सुविधा दे दी है कि आधार कार्ड पे पूरा एड्रेस पूरा राजस्थान के नाम से है क्या? यूपी वाले ले रहे हैं ना, राजस्थान किस आधार पे ले रहे हैं आप? मुझे भाई आधार कार्ड में एडमिट हो जाता है, आधार कार्ड तो कोई भी बना सकता है। यानी फर्जीवाड़ा करके हो रहा है? हो सकता अगर है। फर्जीवाड़ा रहा तो आपकी सरकार अच्छा, रोक क्यों नहीं रही है? फर्जीवाड़ा हो रहा है तो इसमें फायदा किसको, नुकसान किसको? फायदा नुकसान आपकी राजस्थान की जनता को है भाई। नहीं, राजस्थान की जनता को नहीं है। चिरंजीवी योजना पूरे देश में लागू होनी चाहिए, हमारा ये है। मेरी बात सुनिए फिर तो आप। चिरंजीवी योजना में गहलोत साहब केवल फोटो के लिए दौड़ रहे हैं। अगर ये चिरंजीवी योजना को, आयुष्मान योजना जो मोदी की चल रही है ऑल इंडिया में, केवल 5 स्टेट छोड़ दो जहाँ पे केवल चिरंजीवी चला रखा है, मतलब इन्होंने चला रखा है। अगर वही आयुष्मान योजना से जोड़ देंगे तो जो यहाँ के लोग अहमदाबाद जा रहे हैं, 5 लाख इलाज में लग रहे, 15 लाख इलाज में लग रहे, 10 लाख लग रहे, तो वो पैसा नहीं लगेगा जनता का। एक मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मोदी जी, एक मिनट, मोदी जी 5 लाख दे रहे हैं आयुष्मान योजना के तहत और ये चिरंजीवी योजना के तहत 25 लाख दे रहे हैं, तो 5 लाख वाला ज्यादा फायदा कि 25 लाख? चिरंजीवी योजना में दे रहे हैं और आयुष्मान में यही मिल रहा है। अगर इनको आयुष्मान से कनेक्ट करते हैं तो गहलोत साहब क्या चेहरा खत्म हो जाएगा? क्योंकि आयुष्मान योजना ऑल इंडिया के हॉस्पिटल में चालू होती है। केवल कांग्रेस की जहाँ जहाँ सरकारें हैं, उन्होंने उनकी मर्जी से केवल भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए उसकी योजना को आयुष्मान से कनेक्ट नहीं किया। अगर ये योजना आयुष्मान से कनेक्ट हो जाए तो बॉम्बे के हॉस्पिटल में जाइए आप, 10 लाख का इलाज मिलेगा। भ्रष्टाचार नहीं होगा, चिरंजीवी इलाज होगा जी सर, इलाज प्रॉपर होगा। आयुष्मान में भी कई भ्रष्टाचार भी सामने आए हैं, जैसे चिरंजीवी भी एक बात समझना, मेरी बात, काम होगा तो भ्रष्टाचार तो कांग्रेस की देन है यहाँ पे। मेरी बात समझना आप, 10 लाख रुपए जो चिरंजीवी की योजना ये बता रहे हैं, तो एक बात बताओ, आप भीलवाड़ा का सर्वे निकालना, इतने हॉस्पिटल दे दिए, सब भी बता रहे कितने दे दिए। अभी मोदी का नाम सुने, 2 एम्स दिए हिंदुस्तान में उन्होंने, कांग्रेस सरकार ने आज तक, और 26 एम्स हॉस्पिटल कांग्रेस सरकार ने आज तक सिर्फ 2 एम्स दिए हैं। ये आप कहाँ से आंकड़ा लाए हैं? आंकड़े का आंकड़ा आपको कहाँ से मिला, किस वेबसाइट से मिला, दिखा सकते हैं? जितना इन्होंने किया है ना, आपने 2 एम्स की बात कही, उससे पलटिए नहीं। मैं आपको निकालता हूं ना, 70 साल में नहीं, अभी वो बात नहीं करेंगे, सिर्फ 2 एम्स की बात की, आप उस पर अटल हैं, उस बात पे एक मिनट आपको नेट पे दिखाऊं, सिर्फ 2 एम्स 2 एम्स होंगे तो इनके 26 है। 2 एम्स जो मोदी ने विकास किया है ना, उन्हें 70 साल को 2 दिया, 50 गुना विकास है उसका मोदी का। आज गरीब किसान के घर में 2-2 हज़ार रुपए जा रहे हैं महीने के, क्या कभी एक दिए 100 रुपए? और कहाँ गया राहुल गांधी? 1 2 3 4 5 6 7 आप 10 दिन गिनोगे किसानों का कर्जा माफ, आज तक राहुल गांधी नजर नहीं आया। कहाँ गए अशोक गहलोत जी? उनके घर से दिए क्या पैसे? करना चाहिए था किसानों का कर्जा माफ, क्यों नहीं किया? आज उनके पितामह, विश्व पितामह राहुल गांधी को घोषणा करके जाता है, वो तो उनका अध्यक्ष था उस समय, राहुल गांधी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष था उस समय, तो उसकी बात को मानना चाहिए था। 10 दिन की बोला था राहुल गांधी ने सभा के अंदर, शपथ सभा में, जब गहलोत साहब ने शपथ ली थी तो 2018 में, तो राहुल गांधी ने कहा जनता 1 2 3 4 5 6 7 गिनना, 8वें दिन आपका कर्जा माफ। राहुल गांधी जी उस समय बहुत रूप धारण करके लोगों के बीच में जा जाते, कभी कुली बन रहे हैं, कभी फर्नीचर का बढ़ई बन जा रहे हैं, कभी कुछ बन जा रहे हैं, खेत चले जा रहे हैं, तो इस पर क्या है? देखो, वोट विकास में मिलेंगे, इनके कूली बनने पे, ये खेत छिलने से, लकड़ी छिलने से नहीं मिलेंगे। जितना भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया है, ट्रांसफरों में भ्रष्टाचार किया है, और क्या। आप सुरक्षा पर भी बहुत कुछ बयां किए हैं कि ये एमपी में हो रहा है, यूपी में हो रहा है, जो भी हुआ है,
लेकिन क्या दूसरे राज्य का और एक अभी ले लें दूसरे राज्य का इस राज्य से तुलना करना कहीं ना कहीं मैंने गलत है? कहीं नहीं किया, ना किसी राज्य से तुलना की, वो मेरे साथी ने की होगी, मैंने नहीं की। फर्स्ट, और ये जो आप अधिवक्ता है क्या? जी तभी आपकी बातों से थोड़ा लग रहा था। सेकंड बात मैं करता हूं, जो झूठ की बात करते हैं राहुल गांधी उस टाइम राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन जब प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ा था तब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे, उन्हें 10 साल 15 साल से वो मुख्यमंत्री थे, उन्हें नॉलेज था। उसके अलावा वो जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा काला धन आएगा, उनके स्टेटमेंट है, स्विस बैंक में पड़ा हुआ काला धन आएगा। आज 10 साल से भारत की जनता वेट कर रही है, कब आएगा वो काला ये तो धन? बात हमको बता दें 15 कि लाख हर आदमी के खाते में आएंगे, वो 15 लाख कब आएंगे? मोदी अमित शाह की जोड़ी और पूरी भाजपा झूठ जाल झपट की दुकान है, केवल झूठ बोलना, जोर से बोलना आता है इनको। धरातल स्थल पे एक भी काम इन्होंने नहीं किया है। वर्तमान जो गहलोत सरकार है, इनको पसीने आ रहे हैं। 41 टिकट जो दिए हैं, 41 जो टिकट उन्होंने अभी दिए हैं, उनको बीजेपी वालों को पसीना आ रहे हैं गहलोत साहब के सामने। और 41 सीटों पे जो बवाल मचा हुआ है, अपने ही पार्टी के आदमी काले झंडे बता रहे हैं, जूतों से पीट रहे हैं, धराना दे रहे सर हैं। बीजेपी की लिस्ट जारी हो चुकी है, बवाल दिख रहा है, हर लोग बवाल कर रहे हैं जिनको टिकट नहीं मिला है, लेकिन कांग्रेस भी उसी बवाल की वजह से अभी तक लिस्ट नहीं जारी। नहीं सर, कल या नवरात्रि के अंदर ये केवल बात करते हैं सनातन धर्म की, और सनातन धर्म की बात मैं बताता हूँ। सनातन के अंदर श्राद्ध पक्ष में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, नवरात्रि के अंदर शुभ कार्य किया जाता है। और कल हमारी लिस्ट आने वाली है, और आप हम दावे से कह रहे हैं कि गहलोत सरकार ने जो काम किए हैं यहाँ अमीरगढ़ में, आपके पार्टी में भी बगावत के स्वरूप शायद देखें। आप उससे पहले नहीं कह सकते। संभावनाएं किसी भी चीज की व्यक्त की जाती है, और हो भी सकता है, बर्तन है बजेंगे, लेकिन इस तरह से कि अपनी पार्टी के आदमियों को काले झंडे बताएं, क्योंकि 5 साल से बीजेपी यहाँ राजस्थान में विरोध में है, तब उनकी आदत पड़ गई विरोध करना, तो अब करे किसका? अभी आचार संहिता लगी हुई है, तो अपने ही नेताओं का विरोध कर रहे हैं। इनकी स्थिति बहुत पुअर है अभी, और गहलोत साहब के नेतृत्व में वापस रिपीट राजस्थान आ रहा है, इनको भी दिख रहा है, इसलिए बौखलाए हुए हैं।